हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। प्लस एस एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपना परसेंटेज की क्लास चल रही थी, 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है। उसमें आपने परसेंटेज का बेसिक समझ लिया, उससे रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन आपने देख लिए। अभी आप कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो जुड़े रहिए अपने साथ। और अपने जो भी भाई बंधु हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास एक बार जरूर शेयर कर दें भाई अपनी। और परसेंटेज का आज अपनी है तीसरी क्लास। तो आपने देखो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए भाई, हाँ जी, यहाँ तक अपने कर लिए थे। आज देखिए, आज से अपना कुछ लेवल बढ़ा है क्वेश्चनों का, तो गौर से देखिए। इसमें दिया है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मोहन किसी एग्जाम में 30% अंक लाके 20 अंकों से फेल हो गया, और सोहन 50% अंक लाके 15 अंकों से अधिक अंकों से पास हो गया, तो उत्तीर्णांक अंक कितने हैं या एग्जाम के टोटल मार्क कितने हैं। वैसे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन दिया है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। तो पूछा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। देखिए भाई, गीता ने प्राप्त किए 30 अंक, 30%, और कितने अंकों से फेल हो गया, 50 अंकों से। और फिर के संदीप ने किए 45% अंक, और वो उत्तीर्ण से 25 नंबर के ले आया, ज़्यादा ले आया। सीधा सा मतलब है, परसेंटेज में कितना अंतर है दोनों का। 30% ला के फेल हो रही है, और ये 45% ला के 5 से 25 मार्क अधिक ला रहा है। यानी कितना अधिक परसेंट लाया भाई, 15%। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रही थी पहले, और अब 25 अंकों से पास हो रही है। 50, 25, 75। तो 15% वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी, 75। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 15, 5, 75, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 5। अब पूछा क्या है, अगर आपको इसमें यह पूछता कि एग्जाम का टोटल अंक कितना है, तो कितना हो जाता भाई, 100% कितना हो जाता, 500। अब एक ही क्वेश्चन में अपन 3-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सब देखेंगे आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ताकि आप आराम से कर लो। इसी में आप सब समझ लेना। 15% की वैल्यू आ गई आपकी 75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब पूछता अगर अपने को कि एग्जाम का टोटल अंक कितने थे, तो टोटल अंक कितने थे, 100%, यानी कि कितने का था, 500 का। इसमें दूसरा ये पूछ सकता है कि उत्तीर्णांक परसेंट कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट अनिवार्य हैं। तो चाहे तो यहाँ से निकाल लो, 30% निकाल के उसका 50 अंक जोड़ दो, या फिर 45% अंक निकाल के 25 अंक घटा दो। तो देखिए भाई, 30% अंक ला रहा है वो, तो 500 का 30% कितना हो गया, 150। 150 ला के फेल हो रहा है 50 अंकों से, यानी कि 50 अंक इसको और चाहिए। यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए इसको, 200। ये तो निकाल लिया आपने गीता के साइड से। अभी दोबारा चेक कर लो संदीप की साइड से, 45% अंक चाहिए। 500 का 45% कितना होता है, 1% का मान 5 है, तो 45 का मान कितना हो जाएगा, 45 का मान हो जाएगा 225। और ये क्या कह रहा है कि 45% अंक लाकर उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक लेके आया, यानी कि 25 वापस घटा दो, कितने बच्चे, 200। चाहे तो यहाँ गीता से निकाल लो, चाहे संदीप से निकाल लो, दोनों से अंक कितने आने हैं, 200। जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लो, दोनों से अंक आने चाहिए हमेशा बराबर भाई। अब ये आ गया उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए अपने को, 200। अगर परसेंट पूछ ले कि कितने परसेंट चाहिए, तो 200 500 कितना परसेंट है, तो कैसे करोगे भाई, 200 500 का कितना परसेंट है, 200/500 इंटू 100, कितना हो गया भाई, 40%। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एग्जाम में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए भाई, 40%। ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें तीसरा आपने क्या पूछा है
कि विमल को प्राप्त हो रहे हैं 64% अंक, तो विमल को अंक कितने मिल रहे हैं वो आपको पूछा है। 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी 5, तो यहाँ से आप 64% की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 64 इंटू 5 कितना हो गया? 5 के 20, 2 6 5 30 और 2 32। अपना आंसर क्या आ गया भाई? 330। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सारे बता दिए हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे, वो आप खुद से ट्राई करना जितनी जल्दी हो सके। आ गया भाई समझ में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह अंकों से, अंक कुछ दिए होंगे भाई, इंग्लिश में सही होगा। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स ही इज पास्ड बाई 40 मार्क्स। यहाँ लिखना बोल गया ये। फाइंड पासिंग मार्क पूछा आपको कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो देखिए भाई, 43% प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल होता है, और 57 प्राप्त करता है तो 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना अंतर होगा परसेंटेज में 43 और 57 का? तो आप कहोगे सर 14% की वैल्यू क्या दिया आपको? 72 और 40 112। दोनों को ऐड कैसे किया? अगर यहाँ दोनों में ऐसा होता कि 72 अंक को अधिक लाता है और 40 अंक अधिक लाता है, तब क्या होता? दोनों का अंतर, वहाँ हो रहा है फेल और यहाँ हो रहा है पास, तो दोनों का ऐड क्या हो जाएगा? 112। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 14 इंटू कितने होते हैं भाई? 112। अब पूछा आपको प्राप्तांक प्रतिशत। अब देखिए, या तो 43% अंक निकाल लो, उसमें 72 जोड़ो, उसके बाद फिर परसेंट निकालो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 1% की वैल्यू कितनी है? 8, यानी कि 8 का मान है 1%, तो 72 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 72 का मान होगा कितने से गुणा है? 9 से गुणा, तो ये हो जाएगा 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 72। तो 43 में 9 जोड़ दे, कितने हो गए? 52%। पास होने के लिए कितने चाहिए? 43 प्लस 9 कितने चाहिए भाई? 52%। अगर आपको 72 से ना इसके निकालना है तो 57% तो वो ला रहा है और 40 अंक अधिक ला रहा है। 8 अंकों का होता बनता है 1%, तो 40 अंकों का बन जाएंगे कितने? 5%। तो 57 में से 5 घटा तो कितने आ जाएंगे भाई? 52। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? चलिए फिर आगे देखिए। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 15% की और वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या कुल मिलाकर मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? देखिए, एक तो हम करेंगे इसको बेसिक से, फिर आपको एक फॉर्मूला बताया होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, वो फॉर्मूला आपको समझाएंगे। देखिए, अगर बेसिक से करो, एक संख्या में 5% की वृद्धि हो गई, मान लो संख्या कितनी थी आपकी? तो वृद्धि कितनी हो रही है? 5% की। 100 का 5% कितना हो गया भाई? 5। तो ये कितना हो गया? 105। और फिर कह रहा है कि उसमें कितनी वृद्धि कर दी? 15% की और वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि अब इसका कितना हो गया? प्लस 15%। 105 का 15% कितना होता है? 105 इंटू 15/100 कितना हो जाएगा भाई? 15×5 75 और 15×1 15, और 2 पॉइंट लग जाए, कितना हो जाएगा भाई? 15.75। 105 में 15.75 जोड़ेंगे, कितना जाएगा भाई? 120.75। तो फाइनल अपनी वैल्यू क्या आ गई? 120.75। पहले कितने थी? 100, कितनी बढ़ गई? 20.75%। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब दूसरा देखिए, दूसरा करेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है सक्सेस रेट निकालने का, जैसे अपने KSI में निकालते हैं। दो रेट आपको अगर दी है, वर्दी दी है X% और Y% की, तो कैसे निकालते हैं? X प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 2। आ गया भाई समझ में? अब रखो क्या क्या वैल्यू दी है आपकी? एक्स वैल्यू मान लो 5 दी है और वाई की दी है 15।
5 प्लस 15 प्लस 5 गुणा 15/2। ये 15 5 कितने हो गए 20, और 15 5 75, और 200 पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 20.75%। तो वहाँ से 20.75, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब एक और देखो आप, रेशियो से कैसे करना है वो मैं यहाँ कर देता हूँ। रेशियो से आपको कैसे सोल्व करना है वो आप यहाँ से देखिए भाई। 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% का मतलब क्या होगा? तो सर आप कहोगे कि सर 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी कि कोई संख्या पहले 20 है तब कितनी हो गई 21। कितनी हो गई? जो 20 है वो कितनी हो गई अभी 21। और 15% की और वृद्धि कर दी जाती है। 15% मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 पहले 20 थी तब कितनी हो गई 23। दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया? पहले जो संख्या 400 थी अब कितनी हो गई 23 कम 23 2, 23 दूनी 46 और 2 48। कितनी हो गई भाई 400 वाली संख्या कितनी हो गई 483। कितनी वृद्धि हुई भाई 83 की। कितने पे हुई 400 पे। परसेंटेज निकालेंगे लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, 200 से 200 गए। 83/4 कितने होते हैं 80/4 20, और 3/4 होते हैं 0.75, यानी कि अपना यहाँ से आंसर क्या आ गया 20.75%। जो आपको पहला बताया था ये आपको एग्जाम में काम में नहीं लेना है। ये तो नॉर्मल दी हुई हो 10% 20%, तब तो इजीली हो जाता है। अगर आपको रेट दे दी जाए, परसेंटेज दे दी जाए कि 16 से 2/3% बढ़ रही है, 14 से 2/7% बढ़ रही है, तब आपको रेशियो से ही सोल्व करना है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है भाई रेशियो वाला। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलें फिर आगे, नोट कर लिया? चलो फिर अगला क्वेश्चन दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2020 एंड देन डिक्रीज्ड बाई 8% इन 2021। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2021 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 2020। किसी शहर की संख्या दी है आपको 2020 और 21 का दिया है कि 20 में बढ़ गई 10% और 21 में फिर 8% की कमी हो गई। तो पूछा है कि 21 के अंत में शहर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए भाई, दो आपको दी है 10 और 8, 10 तो दी है वृद्धि, 8 दी है कमी। अगर x + y से करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा मेथड से करें तो एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाए। करना आपको या तो करना है रेशियो से, और या फिर करना है x + y + xy/100 वाले फॉर्मूले से। तो देखिए 10% की वृद्धि है तो 10, ये तो आ गया x। अब y क्या है 8% की कमी, यानी कि y का मान क्या है -8, और -10 × 8 तो 10 - 8 2, 2 - 0.8, 80/100 0.8, कितना हो गया भाई यहाँ से 1.2% की। ये किसका है अपना पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2% की वृद्धि, इंक्रीज। आ गया भाई समझ में? क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन से मेथड से ये इजी हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अर्थमेटिक का सारा खेल किसका है प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजीली हो जाएगा भाई। चलिए फिर अगला देखिए, एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है भाई, और बाद में बिक्री में कमी के कारण 24% की कमी की जाती है। तो बोतल के अंतिम मूल्य में मूल परिवर्तन पूछा है अपने को। देखिए भाई, कोई बोतल का मूल्य पहले बढ़ा दिया और फिर बिक्री नहीं हुई तो उसका मूल्य घटा दिया, तो पहले 15% की कमी वृद्धि है, और दूसरी क्या है
24% की कमी। तो देखिए 15, वाई का मान 24, -15 इंटू 24/100। तो क्या आ गया यहाँ से, तो 15 माइनस 24 -9 और माइनस 15 चौके 60, 6, 15 दूनी 30 और 6, 36/2। ये कितना आ गया यहाँ से अपना, -9 -3 पॉइंट, यानी कि 9 और 3 12.6 की क्या हो गई भाई, कमी। ऑप्शन नंबर डी। आ गया भाई समझ में। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। रेशियो से आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को। जब प्रैक्टिस करते रहो उस टाइम आप हर मेथड ट्राई किया करो भाई, जो आपको अच्छा लगे वो फिर आप, जैसे मॉक लगाते हो, एग्ज़ाम से पहले मॉक ज़रूरी है, तो मॉक लगाते हो उस टाइम आप ये अप्लाई कर सकते हो कि कौन से इजी हो रहा है, कौन से टाइम लग रहा है। अगला देखिए, राम नारायण का वेतन है 3 से 1/8%, कम कर दिया गया। फिर कम वेतन को 7 से 2/5% बढ़ा दिया गया। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ये देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो कैलकुलेटिव है, जो बताया था आपको रेशियो से, ट्राई करो एक बार खुद से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 से 1/8%, यानी कि ये कितना हो गया, 8 3 24 और 1 25/8%। दूसरी वाली क्या है अपनी, 7 पंजे 35 और 2 35/5%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग, तो ये हटा दिया परसेंटेज अपना, और ये खींचा हो गया 1/100, और इसको बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 1/, वैल्यू क्या आ गई, 25 चौके 100, ये तो आ गई 1/32, और ये आ गई 33/500। अब आपको दिया है कि 3 से 1/8 की तो कमी कर रहा है, यानी कि ये तो 32 पर 1 की कमी है, और ये वृद्धि कर रहा है, तो 500 पर 37 की वृद्धि है। अपनी क्या आ गई, पहले अगर 32 था, अब कितना हो गया, 1% कमी, यानी कि 31। इसमें क्या कर दिया आपको, वृद्धि, यानी कि पहले कितना था 500, अब कितना हो गया 537। जो वृद्धि होती है, जो बट्टा में होती है, उस पर ही डिपेंड करती है, तो गुणा कर दो, क्या हो जाएगा भाई, 32 पंजे 160, और 2 शून्य लग जाएंगे, और 31 गुणा करो, 31 7 217, 21 31 93 93 21 114 11, और 31 5 155, और 11 168, यानी कि पहले कितना था अपना 16,000, अब कितना हो गया 16,647। कितनी वृद्धि हो गई भाई यहाँ से आपकी, 647। वृद्धि किस पे हुई है अब, 16,000 पे, और परसेंटेज लगाने क्या कर देंगे, 2 सेकंड, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 16 का भाग दो, कितने बार आता है 4 पॉइंट कुछ आएगा, और वो क्या आएगी 4 पॉइंट कुछ वृद्धि आएगी भाई। ऑप्शन नंबर डी 4.04 मोर। अगर इस क्वेश्चन को आप x+y से करने बैठ जाओगे, या 100 पर बढ़ाने बैठ जाओगे, तब तो आपको बेड़ा गर्क भाई। एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आने वाला एग्जाम में, एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे एसएससी की, जेडी एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इसमें पक्का आने वाला है भाई। चलिए भाई अगला देखिए, नेता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर पहले वृद्धि, पहले कमी और बाद में कमी की जाती है, तो आपको याद रखना हमेशा किसकी होगी भाई, x² की कमी होगी।
इसकी होगी एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी। कैसे होगी? एक्स और वाई क्या बताया था आपको? फॉर्मूला बताया था एक्स प्लस वाई बटे एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको? 13% की वृद्धि, और वाई दी है 13% कमी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। और प्लस 13 और वाई किसका है? माइनस का। तो ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा, तो बात है कि ये बाद में हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13/0, 13 169, और बट्टा में 100 है तो 1.69 की क्या हो जाएगी भाई? कमी। इसलिए आप ये ना करके यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि सेम अगर दी हुई हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो हमेशा किसकी होगी? एक्स स्क्वायर बटे 100 की कमी। तो 13 कितने होते हैं? 169 बट्टा 100% की कमी, यानी ये कितना आ गया यहाँ से? 1.69% की कमी, 1.69% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी। आ गया भाई समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से करने वाले हैं अपन, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे एक बार। इसके बाद अपन परसेंटेज टॉपिक पूरा होने के बाद एक चलाएंगे परसेंटेज के प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज। वो एक ही दिन में आप, वो सीरीज क्या, वो आप मैराथन क्लास समझ लो। 3-4 घंटे में आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो CGL की हो, चाहे +2 के हो, और चाहे रेलवे के हो, सभी एक साथ करने वाले हैं। अगला देखिए भाई, एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, और फिर 27% की वृद्धि की जाती है, और फिर पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या की निवल प्रतिशत कमी निकटतम पूर्णांक में आपको पूछी है भाई। करो भाई क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम कर रहे थे 2 की, एक बार बढ़ा दिया, एक बार हटा दिया, या दोनों बार बढ़ा दिया। अब दिया आपको 3 बार। चलिए भाई देखिए, 30% की कमी की जाती है। 30% मतलब कितना होता है? 3/10, यानी कि पहले जो 10 था अब कितना हो गया? 7। फिर कह रहा है कि 27% की वृद्धि। 27% को फ्रैक्शन में अपन चेंज कर नहीं सकते वैसे, तो पहले मान लो जो 100 था अब कितना हो गया? 127। और फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और वृद्धि दी है, यानी कि पहले 5 थी अब कितना हो गया? 6। कर दो गुणा, ये कितना आ गया यहाँ से? 5000। और ये कितना आ गया? 127 गुणा 42, या गुणा कर दो बल 6 से, 7×6 = 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 1 762 रह गया कि भाई। और फिर कर देंगे इसको 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 1 7×6 = 42, 1 43, 4 और 7 7 49, 4 53 34। ये कितना आ गया भाई अपना यहाँ से? 53 34, यानी कि पहले कितना था अपना? 5000, अब कितना हो गया? 53 34। कितनी वृद्धि हुई भाई? जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 334। किस पे हुई है? 5000 पे। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? लगभग पूछा है तो लगभग कितनी बार जाएगा? ये 6 से ज़्यादा ही है, 7। तो लगभग कितना हो जाएगा अपना भाई? लगभग 7%। नोट कर लीजिए भाई। नोट कर लिया? चले फिर अगला देखिए, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, और फिर से 15% की वृद्धि हुई, और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो।
अब 2 बार कमी है, 2 बार वृद्धि है, इस पहले वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि और फिर कमी। रेशियो के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है भाई करने का, इजी मेथड में करना हो तो। या आप कहो तो मैं वो समझा दूंगा 100 मान के भी। 100 पे 40% वृद्धि हुई, 140 हो जाएगा। फिर 25% कमी हुई, 140 का 25% होता है 35, कितना हो जाएगा 105। फिर 15 की वृद्धि, फिर 20 की कमी। इतना करने की बजाय आपके लिए इजी रहेगा कि आप इसको करें फ्रैक्शन वैल्यू से। सबको चेंज करो भाई। देखिए 40% मतलब कितना होता है, 40% मतलब 2/5 दी है आपको वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, पहले 5 थी अब कितना हो गई 7। फिर कितना किया है 25% की कमी, 25% किया है कमी, यानी कि 1/4, यानी कि पहले 4 था अब कितना हो गया 3। और फिर कह रहा है कि 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि दी है, यानी कि 3/20, यानी कि जो पहले 20 थी अब कितनी हो गई 23। उसके बाद क्या दिया आपको 20% की कमी, 20% की कमी, यानी कि 1/5, 5 पर 1 की कमी। जो पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4। जो कट रहा है वो काट दो आपस में, 4 से 4 कट गया, इधर कितना बचा 20/5 100, और ये कितना हो गया भाई 500। और इधर कितना हो गया 23/7 161, और 161 गुणा 3 कितना होता है 16×3 = 48, 483। रेशियो क्या आ गया आपका 500/483। तो यहाँ से कितनी कमी हुई भैया आपकी, तो आप कहोगे सर 17 की। किस पे हुई 500 पे। परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य हो गई 17/5, 5 थी 15 और 5 के 20। ये क्या है ये आपका भाई कमी, 3.4% की कमी, या 3.4% डिक्रीज। चलिए भाई, एक मशीन का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य दिया है आपको 80,000, पूछा है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य। 6 मेजर क्वेश्चन है जो अभी तक करवाए हैं, खुद से ट्राई करो एक बार, देखें आपको 30 सेकंड दी जाती है। पाँच परसेंट की कमी मतलब क्या हो गया भाई, या तो आप बेसिक से कर सकते हो, यानी कि 80,000 मूल्य था, ठीक है भाई। 5% कमी यानी कितना हो गया 95% बट्टा 100 गुणा 95% बट्टा 2 बार कमी हो रही है 5% की, तो शून्य से शून्य कट जाएगा। या तो आप इस तरह से गुणा करिए करो, ये तो आपका हो गया बेसिक। फिर आप कैसे कर सकते हो, 5% की कमी आपको बताया है कि 5% की मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि पहले वर्ष अगर 20 था, अगले वर्ष कितना हो गया 19। दोबारा 5% कमी है, यानी कि 20 वाला कितना हो गया 19। दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया भाई 400 वाला कितना हो गया 361। और वैल्यू दी कितनी है आपको 80,000, कितने गुणा है 200 गुणा 80,000, तो ये भी किसी गुणा हो जाएगी भाई 200 गुणा 36×2 = 72, 72,200। आ गया भाई समझ में। चलिए फिर अगला देखिए, अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर इसे बेच दिया।
मूल्यवास दिया नहीं है क्या? जो भी, चलो इस सदी से पहले वर्ष में मूल्यवास की दर 20% थी और दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर वर्ष 10% है। तो दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी भाई? देखिए 2019 में और पूछा है 22 में, तो 3 मूल्यवास हो गए। एक तो हो गया 20%, फिर हो गया 15% और फिर दिया आपको 10%। 3 साल बाद पूछा आपको, कैसे करोगे? करो दिखाइए एक बार। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो परसेंट किस में चेंज करना है आपको? फ्रैक्शन वैल्यू में। क्या कर दोगे? दिया आपको 20%, यानी कि 1/5। देखिए भाई यहाँ लिख देता हूँ 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 वाले क्या हो गई? 4। फिर है 15%, यानी कि 3/20। ये तो आपने समझ लिया होगा अब तक कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, बट्टा में 100 लगा के। अगर कोई बच्चा आज नया जुड़ा है तो वही पिछली क्लास जाके ज़रूर देख ले एक बार। जो पहली क्लास है उसमें आपको यही समझाया गया था पूरी क्लास में कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लें। 15% मतलब 3/20, यानी कि जो 20 थी वो कितनी हो गई अब? 17। आगे दिया है 10%, यानी कितना हो गया भाई? 1/10। जो पहले 10 था अब कितना हो गया? कुछ नहीं करना, वही अभी तक करते आए हैं। सबको गुणा कर दो 20/500, कितना हो गया भाई? 1000। 17 153, और 153 गुणा 4 कितना होता है भाई? 153 गुणा 4 होता है 612। यही होता है ना? 4×3 = 12, 1 5 चौक 20, 1 21 2, कितना होता है भाई? 612। अब आपको क्या दिया है? मूल्य कितना था उसका? 70,000। कितने गुणा है भाई? 1000 का मान आपको दिया है, 7 लाख रुपए दिया है। 7 लाख रुपए कितने गुणा हो गया? 700 गुणा। इसको भी कुछ नहीं करना, किससे गुणा करना है? 700 से। 2 शून्य, 7 दूनी 14, 1 7 1 8 और 7 6 42। अपना आंसर क्या आ गया भाई? 428400। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट अब तक? लगभग आपने आज क्लास में 15-16 क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए हैं तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें क्लास को, और फिर भी अगर नए हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नोट कर लिया होगा? चलिए फिर आगे देखिए। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% आबादी की मृत्यु हो गई और शेष आबादी में से 20% दहशत के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है, आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखिए भाई, करिए क्वेश्चन को। जो अब तक करवाए हैं सेम एज क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। देखो इसके, मान लो कितनी थी? तो 5 श्रेणी कमी कितनी हो गई? 95। और 95 में फिर हो गई 20% की फिर कमी हो गई, यानी कि 5% तो मर गए और 20% दहशत के कारण भाग गए। तो 95 का 20% कितना होता है? 1/5। 95 का 1/5 19, यानी कि कितना आ गया भाई यहाँ से? 76। 76 की वैल्यू दी है आपको 4655। तो पूछा है कि वट पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 76 का मान कितना है आपका? 76% की वैल्यू दी है आपको 4655। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4655/76 तो इससे कट जाएगा भाई ये, 4 से कट जाएगा 19 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार। 19 का भाग जा रहा है इसमें। ऑप्शन जेट इज पूर्णांक में है तो जाएगा ही जाएगा। कितने बार जाएगा? 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 चौक 76 और 19 5 95। कितना आ गया भाई यहाँ से अपना? 245 गुणा 25। 25 5 125, 12, 25 चौक 100, 112, 11, 25 दूनी 50
कितना आ गया भाई, पहले जनसंख्या कितनी थी आपकी, 6125। अगर यही क्वेश्चन आप रेशियो से करते तो कितनी जल्दी करते, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा आपको। ये नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ इसको। 5 सेकंड की मृत्यु हो गई, यानी कि 20 वाले कितने बच गए अब, 19। और 6 से 20 में से 20% चले गए 10 के कारण, यानी कि पहले 5 थे, अब कितने बचे, 4। 20 5 100, गुन्नी चौक हिंदर। हिंदर की वैल्यू दिया आपको 4655, और पूछिए आपको 100 की वैल्यू। जो अभी आपने निकाला था कि वो 2 स्टेप निकालने के बाद छिहत्तर आया था, और यहाँ डायरेक्ट रेशियो से कर लो, कोई किसी भी तरीके जो आपको अच्छा लगे, दोनों आपको समझा दिए गए हैं। चलिए भाई अगला देखिए। मोहन को एक पहले वर्ष में उसकी बिक्री में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, और इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री हो गई 1,28,800 रुपये। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री आपको पूछी है। अभी तक आपको वैल्यू दी थी पहले वाले साल की, आगे वाली पूछी है। अब दी है कि बाद में इतनी हो गई और पहले कितने थी। देखिए पहले कितनी वृद्धि जनसंख्या थी, मान लो 100, अगर रेशियो से अपन निकालें कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 112। अब या तो 112 का 15% निकाल लो, या फिर अगर रेशियो से करो तो वैसे निकाल लो। 12% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 12% की वैल्यू होगी 3/25, यही होती है ना। और 15% की वैल्यू क्या हो गई, 3/20। ठीक है भाई, दोनों में वृद्धि दे रहा है। 25 वाली कितनी हो गई 28, और 20 वाली कितनी हो गई 17। आपस में जो कट रहा है वो काट दो, ये 4 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 7 बार। रेशियो क्या आ गया अपना, 25 5 125, 7 119, ये 23 होगा भाई। वृद्धि दी है आपको, तभी मैं सोचता कम कैसे आ रहा है, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो 23 7 कितना आ गया 161। रेशियो क्या आ गया आपका 125/161। अब आपको दिया कौन सा है, बाद वाली संख्या दी है 1,28,800, कितने गुणा है। जैसे आपको 161 का मान दिया है कितना, 128800 बटा 161, गुणा पूछा आपको 125। सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा भाई। कर लो, इससे जाएगी 23 7 6100, और 23 से कट जाएगा 23 5 115, 13 23 6 3800, 7 से फिर कट जाएगा 8 बार, और 125 × 8 कितना होता है, 12 × 96 और 8 × 40, 1000, और 2 शून्य लग जाएंगे। यानी कि आपकी पहली जनसंख्या कितनी थी, या बिक्री थी, वो कितनी थी, 1,00,000 रुपये। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट। देखिए भाई आज अपने, चलो एक दो किस्म और देख लेते हैं। करिए भाई, ये क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मास्क निर्माण कंपनी है, 2018 में अक्ष संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की, और उसके बाद 2020 में 15% की और वृद्धि की, और 2021 में खराब होने के कारण 40% की क्या हो गई, कमी हो गई। 2021 में आपको दी है कि 1,19,400 है, तो अक्ष का मान क्या होगा। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक समझिए आप। एक्स मान लो संख्या कितनी है पहले, एक्स 19 में कितनी वृद्धि हो गई, 30% की, यानी कि 13/10, या 130/100, जो भी करना आपको। चलो 130/100। फिर 2020 में हुई 15% की वृद्धि, यानी कितना हो गया
115/100। फिर 21 में क्या हो गई आपके 40% की गिरावट, यानी कि 60/, इसकी वैल्यू क्या दिया आपको 1,79,400। 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य गए भाई यहाँ से, फिर क्या कट जाएगा 13 का इसमें काट दो, 13 एकम 13, 4 13 3 39, 10 13 × 104, क्या हो गया भाई यहाँ से 13,800 बच गया। 23 से 1 फिर कट जाएगा, 23 5 115 और 23 6 138, 6 से ये 6 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 20 बार। अब क्या बच गया आपका यहाँ से, उधर तो बच गया 20, इधर बच गए 2 शून्य और फिर 2 बच गया। कितना आ गया अभी आपकी वैल्यू 2 लाख। कितनी आ गई आपकी, एक्स का मान आ गया आपका 2 लाख। अगर आपको ऑप्शन में से दिया हो तो मतलब आपकी वैल्यू है वो सारी कटने वाली दी होगी एग्जामिनर ने। अगर ऐसे ना करो, रेशियो से आप अगर इसको करना चाहो तो वो भी इजी हो जाएगा, कट जाएगी वैल्यू आपस में। देखिए भाई, ये नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ इसको। देखिए 30% की क्या कर दिया पहले वर्दी, यानी कि 10 से कितना हो गया 13, फिर कर दिया 15% की वर्दी, यानी कि 20 से कितना हो गया 23, और फिर कर रहा है 40% की कमी, यानी कि 5 से कितना हो गया 3। पहले कितना हो गया 20 5 100 1000, और अब कितना हो गया 23 गुणहत्तर और गुणहत्तर गुणा 13, 13 9 का 1700, 11 13 6 78, 11 893, 897। कितना आ गया भाई 897। 897 की वैल्यू आपको दी है 1,79,400, तो लगभग 2 बार जाएगा। 897 गुणा होता है 200 गुणा है इसका पूरा पूरा, ये भी इसका हो जाएगा 2 लाख। देखिए आज क्लास में अपने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। 1 2 क्वेश्चन आपको नए देखने मिल सकते हैं, बाकी सारे एसएससी सीजीएल सीपीओ +2 एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी सब में आए हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए हैं। तो आज के लिए अपना इतना रखते हैं, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो, तो भाई क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में कल इसी टाइम पे। जय हिंद जय भारत।